वो तुम बोल दिए। आपका नाम क्या है? राणा नितिन कुमार, निवासी रेवाड़ी मोहल्ला। आज क्या कारण है कि आपको कैमरे के सामने आना पड़ रहा है? हमें सामने इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरे यहाँ न तो सफाई की व्यवस्था हो रही है, 4-4 महीने हो जाते हैं, नाली साफ नहीं होती है। लाइट की व्यवस्था है कि ये 24 घंटे लाइट, अब इधर दिखाओ एक बार, ये 24 घंटे लाइट, इसमें न तो स्विच भी नहीं लगा हुआ है। लाइट 24 घंटे, इस लट्ठे पर 4 लाइटें लगी होती, 2 लाइटें चेयरमैन होने के तीसरे दिन हमारे यहाँ से 2 लाइटें इसकी खुल गई बड़ी वाली, जो राकेश गांधी के जमाने की लगी हुई थी, लगवाने की दूर है कि यहाँ से खोल के ले गए। पूरा बाढ़ मलेरिया डेंगू की चपेट में है, ना तो कोई फॉगिंग होती है, ना सिर्फ कागजों में फॉगिंग हो रही है। बाढ़ में कोई भी काम नहीं, किसी तरह का कोई भी काम नहीं हुआ। जबकि हमारा नाला जो हमारे चेयरमैन साहब है इनके और इनका वार्ड और मेरा वार्ड है, नाले की स्थिति आप देख सकते हो, नाले में किस कदर है, उसमें मतलब घास जमी हुई है 1-2 फुट। तो मेंबर के द्वारा 5-6 दफे लेटर पैड देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। बार बार फोन करके ये आश्वासन दिया जाता है हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। 10-76 लाइट भी जो भी सही होती है वो 10-76 माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कॉल करके कंप्लेंट करने के बाद भी सुनवाई होती है, वो भी उसके 2 महीने बाद होती है। बहरहाल कोई काम नहीं हो रहा है। पूरा बाढ़। सफाई कर्मियों के बारे में क्या कहेंगे? सफाई कैसी चल रही है वार्ड में? सफाई तो साहब चेयरमैन साहब, अगर सफाई कर्मचारी उसके सुपरवाइजर से बोलो तो भैया चेयरमैन साहब ने वहाँ लगा दिया है कि वहाँ लगा दिया है, बस यही टालम टूलम वाली बात चलती है। आप नगर पालिका को कितने नंबर देना चाहेंगे? आपने इलेक्शन में वोट दिया है चेयरमैन साहब को। यहाँ कोई काम ही नहीं होता, बराबर की नालियां हैं जो उखड़ी पड़ी हुई हैं, अभी तक नालियां ही नहीं हुई। चेयरमैन साहब आपके पड़ोसी हैं, उसके बाद भी एक बात है, चेयरमैन साहब को मैंने देखा ही नहीं है। यही 1 साल हो गई मेरे चेयरमैन को नहीं देखा। यही दुर्भाग्य है। मतलब वोट डालने के बाद चेयरमैन साहब दिखाई नहीं दी? कभी नहीं दिखाई दी। किसी के न दुख में न सुख में कभी नहीं आते इधर, जबकि पड़ोसी हैं, 100 मीटर पर घर है उनका। आपका नाम क्या है? राजेश प्रताप नाम है। निवासी कहाँ के आप? मैं वार्ड नंबर 18 रेवाड़ी मोहल्ले में निवासी हूँ। क्या कारण है कि आज आपको बाइट देनी पड़ रही है? कारण ये है कि नगर पालिका में बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। आज का 1 साल से ऊपर हो गया। ये 100 मीटर का नाला हमारा टूटा हुआ है। इसको हमारे वार्ड मेंबर द्वारा 5-6 दफ़े देने के बाद, लेटर पैड पर देने के बाद, आज तक इसका काम नहीं शुरू हुआ। लाइट की समस्या, सफाई की समस्या, ना फॉगिंग है ना लाइट है, सारी लाइटें ख़राब हुई हैं। इस लट्ठे पे पोल लगी, लाइट सही कराने की जगह इस लट्ठे पे एक लाइट लगी हुई थी, जो चौराया है ये मेन, यहाँ से खोल के उन्होंने अपने यहाँ लगा ली। किसने खोली और किसने लगा ली? चेयरमैन साहब ने। नाम बताओ। पंकज गुप्ता ही चेयरमैन है। उन्होंने अपने यहाँ लगवा ली, यहाँ से लाइट खुलवा के, जो बड़ी सी हेलोजन थी, अपने यहाँ लगवा ली उन्होंने। और इसका कोई काम नहीं, ना वार्ड में कोई लाइट सही हो रही है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सफाई है, ना फॉगिंग है। मतलब कोई टोटल मिला के कुछ भी 0/0 है, कोई काम नहीं है। तो इसमें आप पंकज गुप्ता जी को मतलब कितने नंबर देना चाहेंगे कि उनके कार्यकाल को देखते हुए? भाई साहब बिल्कुल 0 कोई मतलब नहीं। हमने अपना वोट दे के चेयरमैन गलत चुन लिया है। ये शहर की आवाज़ है कि इस तरीके का चेयरमैन आज तक कोई हुआ नहीं सर। जबकि पंकज गुप्ता जी आपके पड़ोसी हैं, उसके बाद हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा हमारा वार्ड उनके घर बराबर लगा हुआ वार्ड है। और सबसे ज़्यादा वोट हमारे वार्ड से मिले हैं। उसके बावजूद भी यही हाल है। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर
एक निर्माण कार्य चल रहा था जो आपके आने के बाद यहाँ रोक दिया गया, क्या हुआ है यहाँ पर, पूरी घटना बताएं। मैंने यहाँ से निकल के जा रहा था, मैंने देखा पीला ईंट लगाई जा रही है, तो संबंधित मैंने नगर पालिका के जेई साहब से बात की। उनके बच्चे का स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण वो अस्पताल में है, तो मेरी उनसे बात की तो उन्होंने कहा भैया मैं भी परेशान हूँ, जिस जगह की बात होती है वो भी सब लोग कहे थे चेयरमैन साहब का, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी मैं 2-3 अपने कर्मचारी भेज रही हूँ, आप देखें, मगर डीएम साहब को जरूर अवगत करा दें। तो मैंने डीएम साहब को भी अवगत करा दिया इस पूरी संज्ञान में। और चूँकि यहाँ अधिकारी सब भाजपा के प्रदेश के कार्यकारी सदस्य हैं पंकज जी, उनकी पत्नी चेयरमैन है और जब उनकी पार्टनरशिप में काम है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मन तो रहेगा, मगर मैं भाजपा को बदनाम करने नहीं होने दूँगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, भाजपा के कोई भी पदाधिकारी के हर एक किसी के बीच पब्लिक में कोई भी काम गलत होगा मैं उनकी आवाज़ उठाऊँगा, चाहे पार्टी मुझे पद पर रखे या न रखे, मैं पब्लिक का हूँ, पब्लिक का। यहाँ पर जिस तरीके से इस नाले का निर्माण मानक से विपरीत किया जा रहा था और इसमें पीला ईंट का जो उपयोग किया जा रहा था, उसको लेकर क्या आपको लगता है कि नगर पालिका की व्यवस्था नजर आती है आपको? बिल्कुल, हर जगह पीला ईंट लग रही है, नजर आती है। कुछ महीने पहले बरसात में एक नाला गिरा, मैंने उसकी कंप्लेंट की, उस पर ठेकेदार के खिलाफ कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई, मैंने इस पर भी आज किया है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इस संबंध में आपने संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ, मेरी पर्सनली डीएम साहब से बात हुई है, डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी तत्काल। तो क्या कोई संबंधित अधिकारी अभी तक मौके पर आए हैं? नगर पालिका के 2 कर्मचारी आए हुए हैं, यहाँ पर जेई साहब ने भेजे हैं, मुझे बताया भी और वो आ भी चुके हैं और वो कह रहे हैं कि इसको मैं अभी तुरंत हटवाया जाए। जब लेबर जा चुकी है तो क्या हटवाने का प्रश्न कहाँ उठता है? अब लेबर जा चुकी है, नगर पालिका देखे, संबंधित अधिकारी देखें, मगर मैं अपने यहाँ कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने दूंगा जो मेरे वार्ड के लोगों को, मेरे शहर के लोगों को या मेरे मंडल के लोगों को दिक्कत आएगी, भाजपा बदनाम होगी तो मैं सड़कों पर उतरूंगा, विरोध करूंगा, चाहे वो क्यों ना मेरा ही कोई खास आदमी हो। आपने डीएम साहब के यहाँ धरना देने की बात कही थी? हाँ, मैं अगर पिछले 48 घंटे में कोई ठोस कार्रवाई डीएम साहब नहीं करते हैं तो मैं अपने पूरे मंडल के साथ मैं डीएम साहब के आवास के बाहर धरना दूंगा 48 घंटे बाद। सीमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है, और ये इनका ठेकेदार साहब से पूछी गई तो ये कह रहे हैं चेयरमैन का ठेका है, हम कह रहे हैं चेयरमैन का ठेका है, चेयरमैन की पूरी मेरी वजह है, भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी नगर पालिका। हमारे एक बूथ अध्यक्ष ने कल आत्मदाह की धमकी दी है, मुख्यमंत्री ने लेटर लिखते हुए जिला प्रभारी को मंत्री जी को, अगर यही होता रहा तो मैं ऐसी पत्रकार मसाले देगा, मसाले क्वालिटी मैं दिखाऊँ।